अखिल भारतीय धर्म संसद का आयोजन श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में संत महंत महामंडलेश्वरों ने संपूर्ण भारतवर्ष से भागीदारी की। धर्म संसद का शुभारंभ जगत गुरु बलराम बाबा, जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा, स्वामी गोपालानंद गिरी नलखेड़ा मध्य प्रदेश, न्यास के संरक्षक वेद प्रकाश कटियार, आचार्य बद्रीश महाराज, पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। धर्म संसद को संबोधित करते हुए धर्म संसद में हजारों की संख्या में पधारे प्रतिनिधियों के मध्य 7 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को मजबूत करना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ब्रज क्षेत्र में अंडा मांस शराब पर प्रतिबंध लगाना, धर्मांतरण नियंत्रक कानून बने, मुस्लिम नेताओं द्वारा कट्टरता फैलाने पर दिनेश शर्मा द्वारा जवाब देने पर जान की सुरक्षा की मांग, महंत प्रहलाद दास जी महाराज, देवानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हिंदू हितैषी सरकार यदि सनातनियों की आवाज को दबाया जाएगा तो आत्मा को कष्ट होगा। हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवी जी महाराज ने कहा कि हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे, हिंदू धर्म हमेशा न्याय और शांति प्रिय रहा है। महंत मुनिराज जी महाराज, महेंद्र स्वामी परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज एवं बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए हिंदुओं को एक होना होगा। हमें न्याय विरोधी सरकार नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वह इस कार्य से संतुष्ट है, परंतु धर्म की आवाज दबनी नहीं चाहिए। जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि हम यदि संप्रदाय जाति में बट जाएंगे तो सनातन संस्कृति का रक्षक कोई नहीं होगा, इसलिए हमें एकजुट रहकर न्यायालय में अपना पक्ष रखना है और सभी संत गवाही को तैयार रहें। निश्चित ही धर्म की विजय होगी। धर्म संसद का संचालन आचार्य बद्रीश महाराज ने किया। शर्मा जी, आज किस विषय को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया गया? आज देश विदेश से सभी संत भगवान यहाँ वृंदावन में इकट्ठे हुए हैं और इस धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रथम प्रस्ताव यह पास हुआ है कि जन्म स्थान के बगल में जो विवादित ढांचा जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर नमाज को पूर्ण प्रतिबंध करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। सभी संत समाज ने उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि ये बेधर्मी 12-12 बच्चे पैदा करके देश में गंदगी फैला रहे हैं। तो इस पर सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाए। चौथा प्रस्ताव, ब्रजभूमि में संपूर्ण 84 कोष में कहीं भी मांस, मदिरा, शराब, अंडा नहीं बिकेगा। इस प्रस्ताव को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर पास किया है। सभी सनातन हिंदू यहाँ विराजमान हैं और इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को पास किया जाए। तो क्या लगता है कब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त नजर आएगी? देखिए, माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और सभी सनातन हिंदुओं को विश्वास है कि बहुत जल्द जो तलवार के दम पे जो मस्जिद बनाई गई थी वो कलम की ताकत से जल्दी हटेगी। जिस प्रकार से आज यहाँ सभी देश विदेश से साधु संत आए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अतिक्रमण को लेकर बात कही, तो अब साधु संतों का क्या कहना है, किस प्रकार से कब तक ये मुक्त करा पाएंगे? सभी संत भगवान ने कहा है कि हम सभी जो कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने के साथ हैं और जितने भी प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा हो चुके हैं, अब न्यायालय को आदेश करना है, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर आदेश करता है और बहुत जल्द विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। धर्म संसद का आखिरी निर्णय क्या हुआ? धर्म संसद का आखिरी निर्णय यही है कि सभी प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। उन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन वो जो है उसके लिए भी हमको प्रस्ताव पास करना चाहिए। जनसंख्या जो है नियंत्रण, उसका भी जो है प्रस्ताव जो है हमारे देश में नहीं है, तो उसको भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है कानून बने, उसके लिए भी हमें आगे बढ़ करके कदम बढ़ाना चाहिए। वो करें। जो भी विद्वान समाज हमारा बैठा हुआ है, संत समाज बैठा है, उसको भी प्रस्ताव में पारित करें। यही क्या करके बोलेंगे करते ही बोल सकते हैं। मैं अब निवेदन करने जा रहा हूँ श्री श्री 1008 श्रीमद जगत गुरु परमहंसाचार्य श्री 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 1008 Vâng,
सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन। और जिस हेतु यहाँ पर हम सब एकत्र हुए हैं, एक गंभीर विषय है। और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया कि सभी सनातनी भाई वेदों पुराणों शास्त्रों में आया है, तो वो देश सनातनी हिंदुओं का हुआ या विधर्मियों का हुआ? आप लोग बताइए, सनातनी हिंदुओं का देश है कि विधर्मियों का? आजकल लोग कहते हैं कि जितना अधिकार तुम्हारा उतना हमारा। अरे तुम कहां से आ गए? जब धर्म के नाम पर विभाजन हो गया था पाकिस्तान का, तो तत्कालीन नेताओं का ये कर्तव्य बनता था कि जितने भी मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान भेजना था और जितने भी हिंदू थे उनको हिंदुस्तान में रखना चाहिए था। और वक्फ बोर्ड जैसी संस्था जो आज भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर चुकी है, कभी कह देती है कि संसद मेरा है, कभी कह देती है कि अंबानी का घर मेरा है, कभी कह देता है वक्फ बोर्ड की रेलवे स्टेशन मेरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भारतवर्ष तुम्हारा यदि है तो ये सनातन भारतीय जो 100 करोड़ भारतवर्ष में रहते हैं, ये कहां जाएंगे? जय जय श्री राम। इनका कौन सा देश है भाई? 120 करोड़ हिंदुओं को एक दो हैदराबाद के विधर्मी वो कहते हैं कि 15 मिनट का समय दे दिया जाए। अरे ओवैसी, हम तुमको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारी हिंदू सनातनी माओ ने शेरों को जन्म देना बंद नहीं किया है। यदि तुम तो 15 मिनट का समय मांगते हो, हम कहते हैं यदि हमें 12 मिनट का समय दे दिया जाए तो तुम्हारे 12 बजा देंगे।